आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं राजा बाजार दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी शंका है कि घातिया कर्म और अघातिया कर्म क्या होते हैं? अरहंतों के कौन से कर्म हैं जो नष्ट होते हैं और सिद्धों के कौन से कर्म हैं जो नष्ट होते हैं? नमोस्तु। घातिया और अघातिया। घातिया का अर्थ होता है जो घात करे, और अघातिया का अर्थ होता है जो घात न करे। जो नष्ट करे वो घातिया, और जो नष्ट न करे वो अघातिया। क्या नष्ट करे और क्या नष्ट न करे, क्या घात करे और क्या घात न करे। देखिए, हमारे आत्मा के अनुजीवी गुण होते हैं। अनुजीवी का मतलब होता है जो आत्मा के साथ रहते हैं, आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख और आत्मा की शक्ति, ये अनुजीवी गुण हैं। उसके बिना आत्मा चैतन्य नहीं हो सकती है। तो ऐसे अनुजीवी गुणों को जो नुकसान पहुँचाए वो घातीय कर्म है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म घातीय कर्म है, तो वो जीव के ज्ञान गुणों का घात करता न। कहाँ केवल ज्ञान, कहाँ छोटा सा हमारे पास ज्ञान है, तो हमारा कितना सारा ज्ञान का घात हुआ। मतलब उस पर आवरण आ गया तो वो प्रकट नहीं हुआ। दर्शनावरणी जो है वो मेरे दर्शन गुणों को घात करता है। जो मोहिनी कर्म है वो मेरे सुख गुण को घात करता है। अंतराय जो कर्म है वो मेरे शक्ति गुण को घात करता है। शक्ति, आत्मशक्ति का घात करता है। तो ये हमारे चैतन्य जो गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, उनका जो घात करने वाला कर्म हो गया वो घातिया कर्म हो गया। अघातिया कर्म जो मेरे इन गुणों का घात ना करे। क्या ना करे? जो न मेरे ज्ञान का, न दर्शन का, न सुख का, न वीर का घात ना करे, वो अघातिया। और अघातिया कर्म जो हैं वो मेरे संसार में बढ़ाने का काम नहीं करता। अघातिया कर्म जैसे कि अरहंत परमात्मा है, घातीय कर्म नष्ट कर दिया, अब उनके अघातिया कर्म बचे तो उनकी अपनी स्थिति पूरी होगी और मोक्ष हो जाएगा। तो अघातिया कर्म जो है मेरे लिए मोक्ष जाने में बाधक उनकी स्थितियां हैं, लेकिन आत्मा की दर्शन ज्ञान गुण में बाधक नहीं है। अघातिया कर्म हमारे लिए और कर्म बांधने का कारण नहीं है, घातिया कर्म ही हमारे लिए और कर्म का बंध का कारण बनता है। तो परजीवी जो गुण हैं, आघातीय कर्म मतलब परजीवी। परजीवी क्यों बोलते हैं? जैसे सूक्ष्मत्व है, अवगाहनत्व है, अव्याबादत्व है, ये जो गुण हैं, अमूर्तत्व है, ये जो गुण हैं अन्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। अन्य द्रव्य में, जैसे आकाश द्रव्य है, उसमें अमूर्तत्व भी है, सूक्ष्मत्व भी है, अवगाहनत्व भी है, तो वो सारे गुण उसमें भी पाए जाते हैं। इसलिए उससे परजीवी जो सब में पाए जाए, परजीवी जो अनुजीवी जो सिर्फ मात्र जीव में पाए जाएं। तो जीव की जहाँ पर सत्ता हिल रही हो, मतलब जीव ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर में कमी आने से, उसमें आवरण होने से जीव जो है अज्ञानी हो जाता है, जीव कर्म को बंध बांधने लग जाता है। अमूर्तत, अव्यावाद, अवगाहनत्व और सूक्ष्मत गुण के उसके अघातीय कर्म के कारण उसका आत्मा के में कोई कमी नहीं हो रही है, इसलिए वो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात नहीं कर पा रहा है। आयु कर्म क्या कर रहा है? सिर्फ जीव को संसार में रोके हुए है ना, बस। लेकिन संसार बढ़ाने वाला तो मोहिनी कर्म है ना, ज्ञानावरणी कर्म है ना, जिसके वजह से जीव मोहित हो जाता, अज्ञानी हो जाता, संसार बढ़ता रहता है। इसलिए जो हमारे आत्मगुणों का घात करे वो घातिया, और जो हमारे आत्मगुणों का घात न करे वो अघातिया। यही दोनों में अंतर लगाना। नमोस्तु महाराज जी, मैं मिनी जैन दिल्ली से। मेरा प्रश्न यह है कि पुण्य को और बढ़ाने के लिए क्या पुरुषार्थ करने चाहिए? मेरी शंका का समाधान कीजिए।
पुण्य को बढ़ाने का कारण, पुण्यानुबंधी पुण्य एक नाम आता है, पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय में और भी पुण्य का अनुबंध करना, बंद करना। पुण्य के उदय से तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, जिन शासन मिला हुआ है, और वो पाने के बाद भी पुण्य का अनुबंध मत करो, मंदिर नहीं आओ, पूजा पाठ नहीं करो, दान पुण्य नहीं करो, तो कैसे पुण्य तुम्हारा प्रगाढ़ होगा। तो 4 बातें ध्यान रखें। जिन पूजा करें, अतिथियों का सत्कार करें, मतलब पात्र दान करें, व्रत नियम का पालन करते रहें, और शील या उपवास का पालन करें। शील का पालन करें, उपवास आदि करते रहें। इससे तुम्हारा पुण्य प्रगाढ़ होगा, गाढ़ा हो जाएगा। पुण्य के उदय में पुण्य का बंध होगा। यदि आपने पात्र दान नहीं दिया तो इकट्ठा करते जाओगे। जिन पूजा आदि नहीं की तो आप पाप में लगोगे। और नियम व्रत का पालन नहीं किया तो अभक्ष का सेवन करोगे, तुम्हारा आचरण कुलीनहीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से उपवास भी जो है आपको करें तो आपके व्रत आदि के फल से आपका पुण्य का वर्धन होगा नियम से। महाराज के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में जब हम 21वीं सदी में पहुँच रहे हैं, हमारे जितने भी जो नए जनरेशन आ रही है वो आडंबर में ज़्यादा व्यस्त है, ना कि धर्म ध्यान में। पहले जैसे हमारे यहाँ घरों के अंदर होता था कि सबसे पहले संस्कार के अंदर ये दिया जाता था कि सुबह मंदिर जाओ, आडंबर में कुछ तथ्य को समझो। पर आजकल मैंने ये देखा माँ बाप भी तथ्य के ऊपर ना जाके आडंबर में फंसे। ऐसा क्या कारण है कि बच्चों को इतने संस्कार नहीं आ रहे? कहीं ना कहीं हमारे परंपरा से संस्कारों की कमी होती है, जिसके कारण हमारे बच्चे जो हैं बड़े आडंबर में और गलत रास्ते में चले जाते हैं। हम अपने संस्कारों को मजबूत करें, अपने घर के कायदे कानून बना के रखें और कुलाचरण का पालन करें कि कुल में आचरण ऐसा होगा ही होगा। लाड़ प्यार में हम बच्चों को बिगाड़ देते हैं, फिर उनकी सुनते नहीं हैं, उनकी जिद हो जाती है और फिर हमारे बस की नहीं रह जाती है। गीली मिट्टी रहती है तो कोई भी आकार दिया जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं बड़े अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, उसको लास्ट मोमेंट तक आपको जो है ध्यान में रखना है। माता पिता संस्कारित हो, भगवान के पास ले जाएं और गुरुओं के पास रोज़ या हर हफ्ते या महीने में एक बार जरूर ले जाएं। तो आपका बच्चा नियम से संस्कारित रहेगा, नियम से बंधा रहेगा, कोई आडंबर आदि का उपयोग नहीं करेगा, और करेगा तो दान पुण्य में लगाएगा, उसका जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। तो आप जरूर माता पिता ध्यान रखें संस्कारों का, फिर उसके संस्कारों का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे